Yesterday, I just made a video on a problem that is increasing in Pakistan. A man is getting married second time without the consent of the previous wife. और उस मौके पर जब उसके 3-4 बच्चे भी हों और पहली बेगम भी हो और पहली बेगम के लिए वो सरप्राइजिंगली दूसरी शादी कर रहा हो। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो अलग बात है। और शादी करने के बाद अक्सर औकात मर्द जो हैं अपनी पहली बेगम को अपनी फैमिली को बताते हैं जी मैं शादी करके ले आया हूँ, लो पढ़ो। और इस्लाम क्या इसकी इजाजत देता है? क्योंकि सबसे बड़ा क्लेम जो होता है मर्द का वो ये होता है कि इस्लाम इजाजत देता है। एंड आई थिंक दैट इट डिजर्व अटेंशन बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज पाइलिंग अप इन पाकिस्तान। और इस नौयत के 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेडली मुझे मेरे डीएम के अंदर पूछे जा रहे हैं मर्दों की तरफ से, और खास तौर पर एक खातून भी हैं, उन्होंने भी इस नौयत का सवाल पूछा, अगर ऐसा मर्द कहता है तो क्या करना चाहिए। वो 3-4 सवालात क्या हैं वो आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल ये है कि मर्द दूसरा निकाह इस वजह से करता है क्योंकि उसको अपने रिस्क के अंदर बरकत चाहिए, अपने रिस्क के अंदर बरकत चाहिए। और कहा जाता है कि निकाह करने से रिस्क में इजाफा होता है, औरत अपना रिस्क लेकर आती है। ये आपको किसने कहा? इज देयर एनी आया? इज देयर एनी हदीस? नहीं जी वो कहा है जी, वो किसने कहा है? वो बुजुर्ग कहते थे, बुजुर्ग कहते थे। सर आप कुरान देखें, आप हदीस देखें, हमने कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारी। वो हमारी जी दादी अम्मा कहती थी, वो जी परदादी कहती थी। कम ऑन, आप अल्लाह ताला की आयत को अपने मुताबिक जो है वो ढालते हैं। रियली आयत पता क्या है? आयत ये है, वो अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, उनके निकाह कर दो जब वो एज को पहुंच जाएं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें खदशा है कि वो कुछ कमाता नहीं है, तो दैट इज माय प्रॉब्लम, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। वो 21 साल का हो गया, उसका निकाह कर दो। अगर तुम्हें लगता है वो कुछ कमाता नहीं है तो ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा मसला है, मैं कर दूंगा उन दोनों का बंदोबस्त। सिर्फ ये एक जगह पर अल्लाह ताला ने, एक और जगह भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुफलिसी की वजह से, इफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। इनडायरेक्टली दिस आयत इज टॉकिंग अबाउट दी अबॉर्शन, जो अबॉर्ट करवा लेते हैं इस वजह से कि यार अपने बच्चे को इसकी परवरिश कैसे करेंगे, इसका दाल दलिया पूरा कैसे करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम मत करो क्योंकि उसको रिस्क देना ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे तो ओवरऑल रिस्क अल्लाह ताला ही हमें फराहम कर रहा है, लेकिन इन आयात को मोल्ड किया जाता है कि दूसरी शादी करो रिस्क आएगा। आप मुझे एक जगह बता दें वो जी औरत अपना रिस्क लेके आती है, रिस्क जो होता है वो औरत के नसीब का होता है, औलाद मर्द के नसीब की होती है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? और दूसरा सवाल जो मुझे डीएम में आया है ना, रिपीटेडली आया, वो ये आया है कि मर्द दूसरी शादी इस वजह से करता है क्योंकि उसको औलाद में बेटा चाहिए। पहली बीवी से 4 बेटियां हैं, माँ बाप फोर्स कर रहे होते हैं, दूसरा ब्याह कर, बेटा नहीं पैदा कर पा रही। आपको किसने ये ईमेल किया है फ्रॉम द गैब? अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। आपको कोई कंफर्मेशन मिली है ऊपर से कि आप दूसरी शादी करेंगे तो आपको कंफर्म पहली औलाद बेटा होगा? व्हाट वर्ल्ड यू आर लिविंग इन? और आपको किसने धोखे में रखा हुआ है? हो सकता है पहली बीवी के साथ अगली औलाद बेटा हो जाए, 4 बेटियों के बाद बेटा हो जाए। तीसरा और बड़ा कॉमन सवाल जो मुझे पूछा जा रहा है ना, मुंह मारने से तो बेहतर है ना निकाह कराते हैं। बाहर कहीं मुंह तो नहीं मारा ना, एक लेजिटिमेट बीवी लेके आया हूं, शी इज माय वाइफ, निकाह किया है, खुदा ना खास्ता कोई जिना तो नहीं किया ना। जो पहली आपकी लेजिटिमेट वाइफ है उससे आप बेसिकली अक चुके हैं, यू आर फेड अप ऑफ हर एंड दिस इज द ओनली रीजन यू आर गेटिंग मैरिड सेकंड टाइम। यू बेसिकली वांट अ चेंज, दैट्स इट, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। और ये चेंज चाहने के लिए आप हीले और बहाने ढूंढते हैं और इस्लाम का इस्तेमाल करके उसको एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं जी मुझे सुन्नत इजाजत देती है। सुन्नत आपको कहती है कि सबसे पहला अगर निकाह करना है ना, सबसे पहला 24 साल के हो 23 साल के हो, सबसे पहला निकाह करना है तो किसी बेवा से जाके करो। करो हाँ, सुन्नत पूरी नहीं होती ना। यहाँ तो जहेज लेने के बहाने भी बताए जाते हैं लड़कों की तरफ।